फौज अवाम के ताउन से हर तरह की दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा के रीजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। फील्ड मार्शल ने आला पेशा वराना महारत और तरबियत के बेहतरीन मयार को सराहा। जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा अफसरान अपनी तरबियत के उमूर में तसलसल और आला मयार को अपनाएं। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। पाकिस्तान के खिलाफ केसेस का खात्मा यकीनी बनाएंगे। प्रोपेगेंडे और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का खुशहाली का सफर रोका नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। देर पा तरक्की से आवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदखैल और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। रवा बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आपका बैंक हमारी क्या खिदमत कर सकता है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर से मुलाकात। तवीलुल मुद्दती शराकतदारी के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए AIIB की मुसलसल मुआविनत को सराहा। कहा पाकिस्तान AIIB के बानी अरकान में शामिल होने के नाते बैंक के साथ अपनी शराकतदारी को निहायत अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत की तरजीहात पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। वज़ीर आला ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का जायजा लिया। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन मंदूबीन की तवज्जो का मरकज बन गया। मरियम नवाज ने कहा बाकू का दौरा बाइस से मुसर्रत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पंजाब की वज़ीर इत्तला अज़मा बुखारी कहती हैं वर्ल्ड अर्बन फोरम के शुरका मरियम नवाज की 2 साल कारकर्दगी पर इंतहाई मुसरत का इजहार करते नजर आए। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी के मंसूबों को बहुत पजीराई मिली है। मरियम नवाज की विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है। रेड लाइन BRT में ताखीर के बहुत से इशूज हैं। ताखीर की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना भी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कॉन्ट्रैक्टर भी BRT मंसूबे की लागत बढ़ाना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई तो कहा गया हमें पैसे बढ़ा कर दिए जाएं। बहुत आसान काम था, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे बढ़ा कर दे देते। सरकार का पैसा था, हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुज़ाकरात करके पैसे कम करवाए। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मान रहे थे। फिर हमने FWO से राबता किया। 8 से 10 अरब रुपए में भी यूनिवर्सिटी रोड बनाकर बसें चलाई जा सकती थी। सहूलत आने वाली नस्ल के लिए दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला भी आसान नहीं होता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने EBM कॉजवे शाहराह भुट्टो पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना है EBM कॉजवे शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए। शाहराह भुट्टो को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शाहराह भुट्टो की तकमील के बाद आवाम को सफ़र में आसानी होगी। शहर में जगह जगह दरख्त लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट कराची के माहौल को बेहतर बनाएगा। कराची में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। मंसूबा मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने में मददगार साबित होगा। अगले माह से तरक्याती कामों की तकमील होना शुरू होगी। तरक्याती कामों की तकमील से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। मुनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मोतबर नाम सामने आए हैं। मुनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। IG सिंध का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद आलम ओझो ने कहा पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। पिंकी को हीरोइन बनाकर पेश ना किया जाए। नार्कोटिक्स और वफाकी हसास इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अनमोल उर्फ पिंकी केस में तमाम अकाउंट सामने लाए जाएंगे। खदशा है कि कोई अनमोल उर्फ पिंकी को नुकसान ना पहुंच जाए।
ताकि केस आगे ना बढ़ सके। पुलिस के पास इख्तियारात कम हैं, FIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिस नौयत के केसेस बन चुके हैं, मजीद इंकशाफात भी हो रहे हैं। कभी कभार मुलजिम या मुलजिमा को दूसरों के बजाय खुद से बचाना भी मकसूद होता है। मुनशियात की डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को 4 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश कर दिया गया। अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम उमर हयात को सेशन 392 में 10 साल सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्मनामे के मुताबिक जुर्माना अदा न करने पर मजीद 2 माह सजा काटनी होगी। बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल टीम की अडियाला जेल आमद। अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। बानी PTI की आंखों से मुतालिक फॉलोअप चेकअप किया जाएगा। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। इस्राइली फौज का कब्रिस के साहिल के करीब खासा इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाली कश्तियों पर हमला। 50 से ज्यादा कश्तियां तुर्किया की बंदरगाह से खासा की जानिब रवाना। ग्लोबल समूद फ्लोटेला नामी तंजीम ने इसे खासा तक पहुंचने की मुहिम का आखिरी मरहला करार दिया था। एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एधी ने कहा कि पीर को इसराइल ने इमदादी सामान खासा लेकर जाने वाले फ्लोटेला पर सवार 7 एधी को गिरफ्तार कर लिया। उनके मोबाइल और दीगर सामान छीन लिए गए हैं। फैसल एधी का पाकिस्तानी वजारत खारजा से गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने और अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत की। मुश्तरका बयान में वज़राए ख़ारजा ने कहा कि इंसानी इमदादी मिशन को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़राए ख़ारजा ने मुतालबा किया कि ज़ेर हिरासत तमाम कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए और उनके हुकूक और वक़ार का एहतराम यकीनी बनाया जाए। फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी इक़दाम था जिसका मकसद गज़ा में इंसानी बहरान की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना था। सांटियागो मुस्लिम कुश इंतहा पसंदी 3 हलाकतें। अमरीकी शहर सांटियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। FBI हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद 17 से 19 साल के मुशतबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सांटियागो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने बताया कि 17 साल मुश्तबा लड़की की वालिदा ने बयान में कहा हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामी ने बताया कि हमले में जाबक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों इंसानी जानें बचा ली हैं। सदर ट्रंप की सेंट्रल पर फायरिंग के वाक़े में इज़हार तशवीश। मोदी सरकार और भारतीय कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के तहत भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की एक रियासत बन चुका। मारूफ आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय कठपुतली अदालत ने मध्य प्रदेश में मौजूद तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। अदालत ने तारीखी मस्जिद को मंदिर करार देकर हिंदुओं को वहां इबादत की इजाज़त दे दी। भारत में नाम निहाद मजहबी हम आहंगी और सेक्युलरिज्म खत्म हो चुका है। अब वहां सिर्फ मोदी का हिंदुत्व चलता है। मस्जिद के मौज़िन रफ़ीक ने कहा कि बरतानवी दौर से पहले से इनका ख़ानदान इस मस्जिद की जिम्मेदारी संभाल रहा है। तारीखी मस्जिद में हिंदू इंतहा पसंद हिंदुत्व के झंडे लहराकर रक्स और पूजा कर रहे हैं। मारूफ अमरीकी तारीख डॉन RD ट्रोश्के ने कहा कि भारत में मसाजिद को निशाना बनाने का मौजूदा रुझान
हिंदू कौम परस्ती में जड़ पकड़े हुए इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। मोदी का दौरा यूरोप या हंसी मक्का सफर। आलमी सतह पर मोदी की सफाकियत बेनकाब। महज सियासी तशरीह के लिए जारी मोदी के दौरा यूरोप ने दुनिया भर के सामने भारत का सफाक चेहरा आया कर दिया। नेदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत में अक़लियतों के हुकूक, आज़ादी सहाफ़त और कानून शिकनी पर मोदी को आईना दिखा दिया। नेदरलैंड मीडिया के मुताबिक डच वज़ीर-ए-आज़म समेत यूरोपीय यूनियन को भारत में हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी के दौरे हुकूमत पर सख्त तशवीश है। भारतीय जरीदा द वाइड के मुताबिक डच वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में आज़ादी सहाफ़त और अक़लियतों के हुकूक बिलखुसूस मुसलमान शदीद दबाव में हैं। यूरोपीय यूनियन और भारत को आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत भारत में इंसानी हुकूक और जमहूरियत पर भी बात करना होगी। मोदी के दौरे के दौरान नेदरलैंड के शहरी अनीसा का अगवा केस भी डच मीडिया में नुमाया अहमियत का हामिल रहा है। नॉर्वे में भी मोदी और आला भारतीय अहदेदार आलमी मीडिया के भारत में इंसानी हुकूक पर संगीन सवालात का जवाब देने से कतराते दिखाई दिए। तालिबान रिजीम का डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा, इख्तिलाफ राय दबाए की नई साजिश बेनका। तालिबान रिजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्कगीर डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक नजरियाती एहतसाब, जबर और धमकियों के बाद डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान रिजीम किया एजेंडे का हिस्सा बन चुका। तालिबान रिजीम का मालूमात के आज़ादाना बहाव को रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट का मकसद जबरी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और इख्तिलाफ राय को दबाना है। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल में बेहतरी। SECP के तहत नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP मुसर्रत जबीन ने कहा कि SECP सरमायाकारी के अमल को मजीद आसान बनाने और मालियाती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अहम इस्लाहात कर रही है। SECP के तहत फरवरी ता अप्रैल 2026 के दौरान 10,511 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। ये इजाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% ज़ायद है, जो कारोबारी एतमाद में बेहतरी को जाहिर करता है। तारीख में पहली मरतबा एक माह में 4,082 कंपनियों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई। जब 5 लुटेरे पकड़े गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। मुल्ला गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। असलहा, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। सरगना सलमान उर्फ मल्ला ने 13 करोड़ रुपए मालियत की डकैती का एतराफ़ कर लिया। गैर कानूनी ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। जाली दस्तावेज़ात तैयार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। छापे के दौरान 56 पाकिस्तानी पासपोर्ट से जाली और मशकूक रबर स्टैम्प्स, मुश्तबा जाली बैंक दस्तावेज़ात और अहम डिजिटल शवाहिद बरामद। जैक्सन पुलिस की जिला लाड़काना में कार्रवाई। मगवी खातून को 3 साला बेटे समेत बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून बेटे समेत केमाड़ी के इलाके से लापता हो गई थी। मुकदमा जैक्सन थाने में दर्ज किया गया। नामजद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। बिन कासिम टाउन पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा, तंबाकू, स्क्रैप चोरी में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कॉपर वायर और टूल्स बरामद। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 33 लाख रुपए से जायद की मुनशियात बरामद। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी डिवीजन की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 6 माह के दौरान 213 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 71 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 1.6 टन से ज्यादा मुनशियात बरामद। मुनशियात की मालियत तकरीबन 90 करोड़ रुपए से जायद है। चलो बच्चों, अपने माँ बाप से मिलो। CCD इंसदादे गवा बराए तावान से लाहौर की बड़ी कामयाबी। एधी सेंटर में यतीमी की जिंदगी गुजारने वाले 4 मासूम बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया गया। लावारिस बच्चों का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और कसूर के ज़िला से था। बच्चों के वालिदैन को CCD टीमों ने इलाकों में जाकर तलाश किया। मुख्तलिफ थाना जात का रिकॉर्ड चेक किया।
मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। मवेशी आ गए मैदान में। लाहौर समेत सूबे भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। लाहौर समेत सूबे भर की 222 मवेशी मंडी की सिक्योरिटी के फराइज 4000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सरअंजाम दे रहे हैं। 6 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान तैनात। मवेशी मंडी के व्यापारियों खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जाम इकदाम। आईजी पंजाब का कहना है जिला इंतजामिया ने मंजूर करदा पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी। गैर कानूनी मवेशी मंडियों को सील पॉइंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात का महकमे दाखिला में अहम इजलास। जेल खाना जात में अफसरान व अमले की खाली आसामियों पर भर्तियों के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब की जाएगी। पुलिस शहदा पैकेज की तर्ज पर प्रिजन शहदा पैकेज मुतारिफ करवाने की सिफारिश। जेल खाना जात अमले को पुलिस की तर्ज पर अलाउंस देने की सिफारिश की गई। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना मन्नान खान कहते हैं जेलों में बेहतर माहौल और तरबियत की फराहमी से मुजरिमान की इस्लाह के लिए मसरूफ़ अमल हैं। जेल में कैदियों की अहले खाना से बेहतर मुलाकात के लिए नए शेड्स और इंटरकॉम सहूलत फराहम की गई है। कैसा चल रहा है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम? वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर का प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की वसूली शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा हैवी मशीनरी की आमद से अर्बन फ्लडिंग से निपटने में मदद मिलेगी। पीटीपी की स्कीमों की बर वक्त तकमील की हर मुमकिन कोशिश करें। ईद उल अज़हा के छुट्टी के फौरन बाद काम दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के पोलियो फ्री पंजाब विजन के तहत इजलास। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले दिन की पेशरफ्त का जायजा। मुहिम के पहले दिन मुकर्ररा अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए। WHO मुबस्तिरीन ने फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। तमाम सुपरवाइजर्स और फील्ड स्टाफ फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायद आज़म के 150वें यौम पैदाइश के हवाले से शानदार सेमिनार का इनेकाद। नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी की ज़ेर सदारत सेमिनार में तलबा और असातिज़ा समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में बाबाए कौम की ज़िंदगी, आइनी जदोजहद और खदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। और 4 दिन का खेल खत्म, फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 316 रन्स पर 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को 121 रन्स की बरतरी हासिल। मेज़बान टीम को तारीख रकम करने के लिए सिर्फ 3 विकेटें दरकार। मेहमान टीम की वाहिद उम्मीद मोहम्मद रिजवान 75 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद। सलमान अली आगा की 71 रन्स की मुज़ाहमत। 3 इनिंग्स में नाकामी के बाद शान मसूद ने भी 71 रन्स की इनिंग्स खेली। सऊद शकील पूरी सीरीज में नाकाम। अजान उवैस पहले मैच की पहली इनिंग्स में सेंचुरी के बाद बैटिंग का जलवा ना दिखा सके। अब्दुल्ला फजल भी दीगर बल्लेबाजों की रिवायत पर चल पड़े। बाबर आजम 3 रन्स की कमी के बायस मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी से महरूम।